नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में जैन धर्म दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। लास्ट में दोस्तों 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभ देव ही थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और ये अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर का जन्म जांत्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। कहीं कहीं पर दोस्तों जांत्रिक लिखा रहता है और कहीं पर ज्ञात्रिक लिखा रहता है, तो इसे याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन, विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। तो याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तब महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। पूछा जाता है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पावापुरी में की थी। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। याद रखिएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान, सम्यक आचरण का मतलब सही आचरण। महावीर ने गृहस्थों को पंच अणुव्रत करने का उपदेश दिया था। पंच अणुव्रत कौन कौन है? अहिंसा, सत्य वचन, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये 5 अणुव्रत थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी भाषा संस्कृत है और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोलंकी आदि हुए। याद रखिएगा, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और यहीं से जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था।
श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया, नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा गया। याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और द्वितीय जैन संगीत का आयोजन वल्लभी में किया गया था। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। याद रखिएगा, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। कब? 468 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और कैवल्य का अर्थ है दोस्तों इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। पूछा जाता है कैवल्य का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। अब यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, ऋषभदेव ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे और ये प्रथम जैन तीर्थंकर भी थे। चलिए अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जवाब है महावीर। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जिसका अर्थ होता है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा अहिंसा। अहिंसा ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य का क्या अर्थ है आपको यह बताना है। तो इसका जवाब है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। सी ऑप्शन राइट है। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका जवाब है दोस्तों यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका जवाब है कुल 24 तीर्थंकर हुए। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो देखिए दोस्तों, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म
हुआ था। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो याद रखिएगा जमाल, ये भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। ये दोस्तों महावीर के दामाद थे। महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी की ये पति थे जमाली, और ये महावीर के प्रथम शिष्य थे। जैन समुदाय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा स्थूलभद्र, ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो इसका जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखिएगा पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। बी ऑप्शन राइट है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो याद रखिएगा ये जैन धर्म से जुड़ा है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? याद रखिएगा कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो याद रखिएगा चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।